हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पासवान फैक्ट पर। दोस्तों, रात में जब हम सर उठाकर आसमान को देखते हैं तो हम अनगिनत तारों की दुनिया को देखते हैं। धरती पर सभी बीच पर मौजूद रेत के कण से ज्यादा तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा है। दोस्तों, यह है हम लोग और यह है हमारी पृथ्वी, और यह है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, जिसके सामने हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है। यह है सीरियस ए, जो हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है, और यह है पोलिक्स स्टार, इसमें सूर्य जैसे 600 तारे समा जाएंगे। आर क्रस्टर्स, जिसमें 17,000 सूर्य समा सकते हैं। इससे भी विशाल है वीवाई केनिश मेजोर्स, और इसका भी बाप है स्टीफहैंसन 218, जो 2 अरब किलोमीटर जितनी जगह घेरता है। सूरज इसके सामने रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन तारे वशिष्ठर है, जो 10 अरब के एरिया में फैले होते हैं। इनमें सूर्य जैसे 3 खरब तारे समा सकते हैं। और यह है टून 618 ब्लैक होल, इसमें 8,000 स्टार समा सकते हैं। सूरज को इसके आर पार जाने में 50 साल लग जाएंगे। सूरज 200 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है, और इससे भी बड़ा है कि आरपी मेंडोरवन ग्लोबुलर क्लस्टर, जो 1 लाख सितारों का घर है। और इससे भी बड़ा है ओट क्लाउड, जिसे पार करने में प्रकाश को 1 साल लग जाएंगे। इससे आगे चलने पर हम ब्रह्मांड की और बड़ी संरचनाओं को देख सकते हैं, जैसे कि डॉट मेसियर 17। इस तरह हमें आगे चलने पर ओमेगा सेंट्री स्मॉल मेगलनिक क्लाउड, और सुंदरता की देवी सानबेरो गैलेक्सी, और ट्रायंगुलम गैलेक्सी, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिससे बड़ा है हॉर्न ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इस तरह कई गैलेक्सी क्लस्टर को, जहां आकर हमें सूर्य का नामो निशान भी नहीं दिखाई देता। इन गैलेक्सी में घूमते हुए अगर सूर्य खत्म भी हो जाए तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब अगर हम अपने ब्रह्मांड को देखें तो उसमें ऐसी 200 अरब ऐसी आकाशगंगा मौजूद है, जिनके अंदर खरबों सूर्य तैर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के विशालता के क्विक और फास्ट ट्रेलर देखकर आप छोटा फील करने लगे होंगे। यहाँ आकर हमें लगता है ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम ब्रह्मांड में औकात औकात नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, हैसियत की बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तक हमने खुद से बाहर का सफर किया है, लेकिन अब समय है खुद के अंदर जाने का। दोस्तों, अब आप पृथ्वी पर आ चुके हो। यह है एक इंसान जिनकी औसत हाइट 6 फीट है। एक इंसान के शरीर के बाल का साइज है 100 माइक्रोमीटर, जो हमसे हजारों गुना छोटी है। बाल को बनाने वाली कोशिकाओं की साइज 10 माइक्रोमीटर है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की संख्या 37 अरब है। यानी आप सब इतने विशाल हैं कि आपके शरीर में 37 अरब कोशिकाएं रहती हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इनमें से 10 लाख कोशिकाएं हर सेकंड खत्म हो जाते हैं, और हर सेकंड 40 लाख नई कोशिकाएं पैदा होते हैं। अगर हम बात करें वायरस की, तो एक वायरस 100 नैनोमीटर की साइज का होता है। कोरोना वायरस भी लगभग इसी साइज का था। यानी 1 मीटर की 1 अरब टुकड़े किए जाएं, तब जो साइज होगी वह एक वायरस की साइज होगी। हमारे शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के लिए हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है। इससे आगे चलने पर कोशिकाओं में पाए जाने वाले हमारे डीएनए की साइज 2 नैनोमीटर है। यह हमसे आर्बन गुना छोटा है। हमारे शरीर में डीएनए जैसी लाखों अलग अलग संरचनाएं हैं, जैसे आरएनए जीन्स, क्रोमोसोम्स, जो करोड़ों की संख्या में शरीर में मौजूद हैं। यह सब आरएनए डीएनए कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें कई एटम यानी परमाणु होते हैं। हमारे शरीर में कार्बन, कैल्शियम जैसे परमाणु अधिक पाए जाते हैं। हम सब कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम अपने शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल से आगे एटॉमिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक हाइड्रोजन एटम 50 पिकोमीटर की साइज का होता है। यह एक कोशिका से 1 लाख गुना छोटा होता है। एक सुई की नोक के ऊपर 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम्स फिट हो सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में सभी परमाणुओं की संख्या 7 अरब है। हमारे इंसानी शरीर में हर सेकंड कार्बन प्रोसेस चल रही होती है। कार्बन एटॉमिक टूट रहे हैं।
और एनर्जी पैदा कर रहे हैं। अब अगर हम आइटम के भी आगे चले तो हम पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के पास, परमाणु का केंद्र जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ईद की साइज काफी छोटी होती है, यानी इस 1 फेंटोमीटर से नापा जाता है। यह एक आइटम से भी 1 लाख गुना छोटे होते हैं। दोस्तों, अब हम क्वांटम दुनिया में पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियस से भी 1000 गुना छोटा होता है न्यूट्रॉन। दोस्तों, हम एक इलेक्ट्रॉन से इतने बड़े हैं जितना मिल्की वे आकाशगंगा हमसे बड़ी है। यहाँ आकर आप सोच लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितने बड़े हैं। अगर हम क्वांटम दुनिया में और आगे जाएं तो हमें मिलते हैं क्वार्क्स। यह एक इलेक्ट्रॉन से 10 गुना छोटा होता है। दोस्तों, इसे आगे क्या है यह अभी तक साइंस ने नहीं पता किया। भगवानों के अनुसार पूरा यूनिवर्स स्ट्रिंग से बना हो सकता है। अगर ऐसा है तो एक स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्ट्रिंग क्वार्क से भी खरबों गुना छोटी होगी। यह स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग एंटिटी है। अगर एक एटम को फैलाकर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा कर दिया जाए तब उसमें मौजूद एक पेड़ का साइज एक स्ट्रिंग जितनी होगी, यानी स्ट्रिंग आइटम से भी गुना छोटी होती है। ऐसे में एक स्ट्रिंग के सामने हम और आप पूरे ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। तो दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम खुद को अपने आप में एक चलते फिरते ब्रह्मांड है। हमारे शरीर के अंदर भी करोड़ों चीज मौजूद हैं। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा जीव यानी बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं। यानी हमारे अंदर 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं और किराया भी नहीं देते हैं। न सिर्फ हमारे अंदर बल्कि एक चींटी के अंदर लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जीव भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ब्रह्मांड के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। तो आखिर यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारी औकात ब्रह्मांड से भी ज्यादा है? तो दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड हमसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यह इतना बड़ा ब्रह्मांड खुद को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वही हम इंसान खुद को महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है। हम न सिर्फ खुद को महसूस कर सकते हैं और जानते हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड को जान सकते हैं जो खुद को नहीं जानता। हमारे अंदर मौजूद हमारे कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा नहीं है, बल्कि वह चीज जो हमें एक निर्जीव वस्तु से अलग करती है। ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम इंसान इतने छोटे होने के बावजूद अपने दिमाग से धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। जहाँ पहले हम एक आइलैंड तक ही सीमित थे, फिर हमने नए आयरलैंड की खोज की। जमीन से उठकर हम हवा में उड़ने लगे। आसमान को चीरते हुए हमने चांद पर कदम रखा। यह हम इंसानों को पहले कॉस्मिक कम था। आज हम इंसानों की आंखें पूरे ब्रह्मांड को देख पा रही हैं। 14 अरब साल पहले आखिर क्या हुआ था और कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हम जान पा रहे हैं। अपने दिमाग के ताकत से हम इंसान धीरे धीरे अपने ताकत को पहचान पा रहे हैं और न जाने हमारे अंदर कितनी ताकत है छिपी हुई है जिसे हम अनजान हैं। और व्यर्थ ही हम खुद को ब्रह्मांड के सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। हम इंसान ऐसी पावरफुल मशीन बना सकते हैं जिसे डेसेंस्पेयर कहते हैं, जिससे हम सूर्य को घेर कर उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हम पूरी गैलेक्सी का ऊर्जा इस्तेमाल करके में तब्दील हो सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर पूरी गैलेक्सी में फैल सकते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड किस लिए है, इसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए ही हो, ताकि हम कॉन्शियसनेस को पूरी गैलेक्सी में फैला दें और गैलेक्सी से आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में अपना पॉपुलेशन को बढ़ा दें। भले ही हम साइज में छोटे हो, लेकिन हमारे पास ताकत है। ऐसा करके हम अपने कॉन्शियसनेस को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। तब भले ही हमारा सौरमंडल खत्म हो जाए, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस जो हर ग्रह हर गैलेक्सी में होगी, जो कहीं ना कहीं जिंदा होगी, उसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, कुछ तो बात है हम इंसानों में जो बाकी जीवन से अलग करती है।
केओन्सेस के अलावा एक चीज जो हमें बिल्कुल यूनिक बनाते हैं वह है हमारा दिमाग। बाकी सभी जीवों में कंजोनेंस को समझने के लिए दिमाग नहीं रखते जो हम इंसानों के पास है। इस दिमाग की वजह से हमने दुनिया को बदल कर रख दिया है। अंधेरे में बसने वाली दुनिया